हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 9 अगस्त 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे वर्ल्ड पेज में हम देखेंगे तालिबान सीज कुडुंज की अफगान सिटी। तो जब से यूएस के जो ट्रूप्स थे उन्होंने विड्रॉल किया अफगानिस्तान से, तो तालिबान वहाँ की जो रूरल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो मेजर प्रोविंस कैपिटल्स हैं और जो की सिटीज़ हैं अफगानिस्तान की, तो कुडुंज उनमें है, तो उनको भी सीज कर दिया, कंट्रोल, ठीक है, हैंड मतलब पावर टेक ओवर कर लिया है वहाँ पे तालिबान ने ऑलमोस्ट। सो कुछ जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो देखेंगे। टोक्यो ब्रिंग्स कर्टन डाउन ऑन गेम्स हेल्ड इन द टाइम ऑफ कोविड, वी डिड इट। तो ये टोक्यो ओलंपिक जो है वाइंड अप हो गए हैं और उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। देन यहाँ सीधा हम देख लेते हैं। स्टूडेंट जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मतलब स्कूल में अब मास्क के साथ एंड जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके साथ, ठीक है। और महावीर चक्र स्टोलन फ्रॉम रिटायर ब्रिगेड होम, तो ये भी था। महावीर चक्र मतलब चोरी हो गया, ठीक है, ये उनको मिला था। महावीर चक्र द सेकंड हाईएस्ट डेकोरेशन होता है फॉर गैलेंट्री ऑन द बैटलफील्ड फॉर द 1947 टू 48 इंडो पाकिस्तान वॉर। देन 50 वाटर बॉडीज इन द कैपिटल ऑफ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ बाय दिस ईयर एंड। तो यहाँ पे सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट है, ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड का अगर सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट आता है किसका है, तो दिल्ली जल बोर्ड ने 2018 में शुरू किया था टू ऑग्यूमेंट वाटर सप्लाई बाय रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, और रिसाइकिल करना था जो वेस्ट वाटर है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर विद द इंटेंशन ऑफ मीटिंग द सिटी वाटर डिमांड, ठीक है। तो सिटी वाटर डिमांड को मीट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। और अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्क जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना। जो भलसुआ लेक है टू डाइवर्ट वेस्ट वाटर इनटू एसटीपी वाज रिसेंटली अप्रूव्ड। वर्क ऑन द रोशनारा लेक इज़ लाइकली टू बिगिन इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड 50 एकड़ जो टिकरी खुर्द लेक है वहाँ पे भी नॉर्थ दिल्ली में, तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट 2018। सीजीआई थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स इज हाईएस्ट इन पुलिस स्टेशन। तो हमारे सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। अभी आज इस पे एक आर्टिकल भी आया, कस्टोडियल डेथ पे आया है, ठीक है, जो पुलिस कस्टोडियल डेथ होती है उससे रिलेटेड, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग आउट दैट कस्टोडियल टॉर्चर एंड अदर पुलिस एट्रोसिटीज़ ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है, अभी भी ये सोसाइटी में हो रही है, स्टिल प्रिवेलेंट सोसाइटी। एंड थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एंड बॉडली इंटीग्रेटेड आर द हाईएस्ट इन पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स और जो डिग्निटी है ना, उसका मुद्दा उठाया और ये बोला कि जो ह्यूमन राइट्स को थ्रेट है वो पुलिस स्टेशन में नहीं होनी चाहिए। कस्टोडियल टॉर्चर और अदर पुलिस एट्रोसिटीज़ आर प्रॉब्लम दैट स्टिल प्रिवेलेंट इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। हमारे पास गारंटीज़ हैं लेकिन हमारे पास क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन है पुलिस स्टेशन में, है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, मतलब अब नालसा को यहाँ पे बोला है, नालसा का जो इवेंट था उसी को ही ऑर्गेनाइज, मतलब उसी को एड्रेस कर रहे थे, तो ये बोला है कि जो भी ये नासा की मतलब जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो नेशन वाइड एक सेंसिटाइजेशन करें पुलिस ऑफिसर के लिए। और वहाँ पे मतलब क्या होने चाहिए, लीगल एड सर्विसेज के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लीगल एड क्या है, क्या 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 अवेलेबिलिटी है कि निशुल्क वो अपने जो है लीगल एड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं किस तरीके से। डिस्प्ले बोर्ड आप चाहे लगाओ या फिर आप क्या करो, आउटडोर होर्डिंग्स इन एवरी पुलिस स्टेशन प्रेजेंट इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन, तो ये बोला गया है मेनली। प्राइम मिनिस्टर टू चेयर यूएनएससी डिबेट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो पहली बार ऐसा होगा कि जब मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ओपन डिबेट में। और यहाँ पे क्या टॉपिक होगा, इन्हेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो हाई लेवल ओपन डिबेट ये होगी और पार्टिसिपेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। इसके अलावा UN Security Council has discussed and passed resolution on different aspect of maritime security and maritime crime, and however this will be the first time that maritime security will be discussed in a holistic manner as an exclusive agenda item in such a high level open debate। तो यहाँ पे 2015 में अगर हम बात करें तो हम मैरीटाइम सिक्योरिटी और इन सब के लिए क्या कर रहे हैं, सागर हमने विजन सागर लॉन्च किया था सरकार ने, एन एक्रोनिम फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है। तो सागर की फुल फॉर्म ही यही है, एस फॉर सागर, एस फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, ए आर से ऑल इन द रीजन। तो ये फोकस करता है कोऑपरेटिव मेजर पे, सस्टेनेबल यूज़ पे, के ओशियन का जो है सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, और सेफ सिक्योर स्टेबल मैरीटाइम डोमेन जो है हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। दिस इनिशिएटिव वॉज फर्दर एलोबरेटेड इन 2019
ईस्ट एशिया समिट में भी एलोब्रेट किया गया था इसको थ्रू इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOIA, ठीक है। तो 2019 में था। इसका फोकस भी 7 पिलर्स पे था मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिस्क रिडक्शन एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड कनेक्टिविटी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सब था, यहाँ पे आप देख सकते हो जूम इन करके। देन टेरर फंडिंग केस, बाकी और देख लेते हैं क्या वैक्सीनेशन द रोड हेड। तो ये एक बार देख लेना, मतलब बेसिक सा आर्टिकल है कि किस तरीके से जो, अगर हम बात करें वैक्सीन सप्लाई और डिमांड की, तो उसमें बहुत गैप है वर्ल्ड वाइड, डिस्पैरिटीज़ हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, और कहाँ से मतलब जो नई वैक्सीन है वो आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, तो उसी से रिलेटेड है। व्हेन अ सिल्वर डिसअपॉइंट्स बट अ ब्रॉन्ज थ्रिल्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सिल्वर मेडल जीतने से ज़्यादा जो ज़्यादा खुशी वाले जो प्लेयर है, जो जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, उनको है। अभी 2020 ओलंपिक्स में अभी जस्ट एंडेड येस्टरडे, एंड इंडियन रेसलर जो रवि कुमार दहिया है, ही वॉइस सिमिलर डिसअपॉइंटमेंट। मतलब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी, लेकिन इन्होंने ये बोला कि आई हैड कम हेयर विद ओनली वन टारगेट एंड दैट वाज अ गोल्ड मेडल ना। दिस सिल्वर मेडल इज़ ओके बट इट्स नॉट गोल्ड। तो मतलब ये है कि उनको क्योंकि थोड़े से मार्जिन से वो रह जाते हैं, बिल्कुल कम मार्जिन से, मतलब वो गोल्ड मेडल से छूट जाते हैं, चूक जाते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा दुख होता है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा ही पहले 17 ईयर्स पहले जो था, जो एक इंटरव्यू में बोला था स्टॉकहोम ओलंपिक्स 1912 में, अमेरिकन रनर ने सिल्वर मेडल जीता था कि द रेस वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ माय लाइफ, आई नेवर सॉ जैक्सन हु डाइड इन 1991, ही वाज रेफरिंग टू ब्रिटेन्स अर्नल्ड जैक्सन, है ना। तो कुछ सेकंड से मतलब ये हारे थे। हाउ एप्पल विल स्कैन फॉर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इमेजेस ऑन इट्स डिवाइसेस। तो यहाँ पे ये होगा कि एप्पल ने ये अनाउंस किया कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे इस साल, जो एक नए फीचर होंगे जिसमें जो चिल्ड्रन है तो उनको प्रेडेटर से बचाएंगे, है ना, जो मेनली जो बच्चों का मतलब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बच्चों को टारगेट करके और उनका शोषण करते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, मतलब इसका नाम क्या है, लिमिट द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, ठीक है। CSAM क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। और ये सबसे पहले लाइव ये US में होगा, और इसके जो फीचर्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, limit the spread of CSAM online, especially via the Apple platform. There will be one device protection for children from sending or receiving sensitive content, है ना। तो ये पेरेंट्स को अलर्ट करेगा, जो भी बच्चे उनके 13 साल से कम एज ग्रुप के हों, वो यूज़ कर रहे हों। एप्पल विल ऑल्सो इंटरवेन सीरी और सर्च इज़ यूज टू लुक अप CSM रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये है। और व्हाट इज़ द टेक एप्पल इज़ यूजिंग, तो यहाँ पे कुछ और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ये, बट यहाँ पे आप बस इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी जाननी मतलब इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, कि क्या ये अभी जो है लॉन्च हो जाएगी जब ये सॉफ्टवेयर ऐप, तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। मेंडिंग फेंसेस, तो ये गुडविल अमंग असम, मिजोरम, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट होल्ड कीज टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी देखो, अभी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया टॉपिक असम, जो बॉर्डर मतलब ये सारे स्टेट में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ ना कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट है ना। तो इनिशियल स्टेप्स कुछ लिए गए हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन उसको काम डाउन किया जाए, है ना। उसमें क्या है, पहली बात तो ये कि जो FIR फाइल की गई थी अगेंस्ट प्रोमिनेंट लीडर, जिसमें असम के जो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा के वॉल्वेना, मिजो नेशनल फ्रंट है ना, MP, तो ये सारी विड्रॉन कर ली गई है। इसके अलावा जो केस थे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट दोनों ही स्टेट के, वो भी ड्रॉप कर लिए गए हैं। ये पहली बात तो ये कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, FIR फाइल होनी ही नहीं चाहिए थी रजिस्टर्ड। और लेकिन चलो अभी मतलब वापस भी ले लिए, तो एक ये गुड वे है कि पॉलिटिकल और जो इमोटिव टेम्परेचर था तो उसको रिड्यूस करेंगे, और दोनों जगह मतलब क्या आएगी, पीस आएगी, है ना। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बाय सिटीजन्स ऑफ नेबरिंग स्टेट अपोजिंग नेशंस सम हैव एडेड फ्यूल। मतलब बहुत टाइम तक मतलब लोग एक दूसरे को एक्यूज़ करते रहे, एग्रेसिव सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिले, है ना, बहुत एंग्री, और जो मतलब बहुत बुरी तरीके से ऐसे लग रहा था कि मतलब दो स्टेट नहीं, कोई दो अपोजिंग नेशन हो, है ना। तो और कुछ उसमें एडेड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। दूसरी बात ये कि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया था टू सेंड 2 मिनिस्ट्रियल इमेजरी फ्रॉम असम टू एज वेल, इज़ अ गुड जेस्चर टू ओपन डायलॉग, है ना। तो वहाँ से ये भेज रहे हैं मिज़ोरम में बातचीत करने के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और confidence building measure has been the welcome withdrawal of the Assam government travel advisory, which asked
people not to travel to Mizoram and urge people from the state working or staying there to exercise utmost caution. तो ये है जो मतलब क्या कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्रंट्रेशन है दोनों ही स्टेट के बीच में, अब वो नहीं होगी इन सारे स्टेप से, क्योंकि विदड्रॉ कर लिया गया है. देर आर द हाई ब्लॉकेट्स दैट हैव क्लोज रोड एंड हाई वेज इन असम लीडिंग टू मिजोरम. एंड इन द पास्ट फ्यू डेज त्रिपुरा में भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे. और इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो रिपीटेडली कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है डिफरेंट स्टेट्स में इन द रीजन. जैसे नागालैंड मणिपुर के बीच में कन्फ्रंटेशन है, असम मिजोरम के बीच में है. ठीक है, मैंने इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपको बहुत बार समझा चुका है. अभी मैं इसमें बनाऊंगी तो सारा पूरा वीडियो मतलब कुछ और डिस्कस नहीं हो पाएगा ना. सो दीज क्रैकलिंग टेंशन गो फार बियॉन्ड इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट एंड हैव रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपरकर्शन फॉर वंस दे हैव एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स. तो देखो, ये ऐसा नहीं है कि बस केवल इसके क्षेत्र में ही कुछ क्या होंगे, रिपरकर्शंस होंगे. इसके क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्र में आपके जो इंटरनेशनल जो छवि है वो भी इससे खराब होती है ना. इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इससे पड़ते हैं. और इसके अलावा जब मतलब जैसे अगर कोई भी इकोनॉमिक फॉल आउट होता है, जो सच एज एक्शंस आर फेल डाउन द एंटायर सप्लाई चेन. जो प्रोड्यूसर थे, है ना, तो उस टाइम पे मतलब कमोडिटी के प्राइस जो थे, ये सब इन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि वो भी हाई हो गए थे. और वायलेंस जो था, कन्फ्रंट्रेशन अगर कहीं पे होता है तो वो बिल्कुल वायरल होने में बिना किसी डिले के टाइम नहीं लगता. अगर कोई भी एक पोस्ट है, दो पुलिस वालों में लड़ाई हुई, तो अगर उसका वीडियो किसी ने बना लिया है, आज एक आदमी उसे व्हाट्सएप पे पोस्ट करेगा, फिर वो दूसरे के मतलब मोबाइल टू मोबाइल ओवर सोशल प्लेटफॉर्म, फिर वो फेसबुक पे जाएगा. मतलब लोग गुस्सा भी होते हैं प्लस ऐसी चीज़ें शेयर भी करते हैं ना. और फिर ये बोलेंगे देखो ये स्टेट में ऐसा हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं. लीपिंग अक्रॉस बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड नेशन, फिर वो इंटरनेशनल मतलब लोगों के पास, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को मिलती हैं ऐसी चीज़ें, तो फिर हमारे जो है कंट्री पे भी उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो यही सब यहाँ पे लिखा है कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इमेज है स्टीडली हम जो बहुत सारी हर्डल है उनको फेस कर रहे हैं, जैसे एजिटेशन है, रिस्क है, लेकिन जो सस्टेनेबल पीस है वो भी कंटिन्यू है. एंड elusive although flawed insurgency have failed and fallen, and there are new challenges में यही है कि जो border divides हैं and sharpening sectarian tensions है ना, तो इनको भी दूर करना है. lack of young people from the region despite discrimination and pressures, वो अपने दूसरे पार्ट में रहते हैं कंट्री के. और आफ्टर द वेव्स ऑफ द पैंडमिक है ना, तो उस टाइम पे भी वो कुछ चले गए थे. दिस इज़ वाई कम्युनिटीज़ एट द बॉर्डर स्टेक होल्डर, मतलब ये है कि अगर हमें वहाँ के लिए कोई डिसीजन मेकिंग पे काम करनी है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बॉर्डर में, जो बिजनेस लीडर्स हैं, तो उनसे सबसे बातचीत करनी होगी, कन्वर्सेशन में उनको इन्वॉल्व करना होगा, एक सस्टेनेबल सेटलमेंट के लिए एक डायलॉग बिल्ड करना होगा उनके साथ. ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर को ये ज़रूरत है कि वो इस तरीके का एक पीस मतलब सेट करें, पेस सेट करें और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें. और जो फंडामेंटल पॉइंट है नीड्स टू बी अंडरस्कोर्ड. एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इज प्रेजर लुक ईस्ट पॉलिसी ऑन द पिलर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, नॉट जस्ट बेटर रोड्स. तो ये सब है ना, कि मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के अलावा जो कल्चरल सोशल कोलाब्रेशन है, इसके अलावा नेबर्स के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रांसपोर्ट, ट्रेड है ना, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है. द राइजिंग फ्लेम टोक्यो 2021 बर्स्ट मैनी मिथ्स अबाउट इंडियन स्पोर्ट्स पॉइंट टू द कंट्री इमरजेंस एज अ स्पोर्टिंग नेशन. तो यहाँ पे 7/2021 जो है एक वाटरशेड मूवमेंट होगा इंडियन ओलंपिक्स स्पोर्ट्स के लिए, जून 25, 1983. मतलब यहाँ पे ये बस ये बोला गया है कि जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते थे, कुछ अनसाइंटिफिक एजम्पशन भी थे, कि इंडियंस का जो डीएनए होता है एथलीट का, वो इन्फीरियर होता है ना. जैसे अगर हम स्प्रिंटिंग या फिर रेसिंग की बात करें, तो ज़्यादातर मतलब बोला जाता है यार जमाइका या फिर ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जो कंट्रीज़ हैं है ना, यूसेन बोल्ट जैसे, तो यही जीतेंगे, हम तो आगे आ ही नहीं सकते, बिकॉज उनका जो डीएनए वो मतलब काफ़ी सुपीरियर है, उनसे उनको एक एडवांटेज मिली हुई है. तो एक ये अनसाइंटिफिक से एजम्पशन भी रहते हैं, समथिंग दैट अंडरमाइंस देयर मेडल विनिंग चांसेस ऑन द ग्लोबल स्टेज है ना. अभी जैसे नीरज चोपड़ा का आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो उसमें भी मतलब ही वाज सेइंग कि हमारे पास टेक्निक की कमी है, टेक्निक ट्रेनिंग है ना, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा. वॉज हर्डल आउट द विंडो एंड इट लैंडेड 87.58 मीटर्स फार. ही वाज सेइंग कि मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में वो ज़्यादा बेटर करते हैं, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है ना. 87.58 meters far. Chopra Gold would not only draw a clear route map to global success but also banish the inferiority complex that Indian athletes carry to elite
events. Athletics now has the momentum to jump in the sandpit of global competition and wrestle with the best. तो ये है, और इन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने पे करके, और उसके बाद ये मतलब बहुत मेहनत स्ट्रगल के बाद ये अचीव किया है, बिकॉज ही वॉज 15 ईयर ओल्ड, और 15 साल की उम्र में 80 kg वेट मतलब था उस टाइम पे उनका। और फिर उसके बाद की पूरी स्ट्रगल है। बैडमिंटन एंड रेसलिंग इट्स टाइम इंडिया इज़ कंसिडर अमंग द पावर हाउस। बैडमिंटन और रेसलिंग में तो हमको पावर हाउसेस बोला ही जाता है। वेट लिफ्टिंग में एक जनरेशनल टैलेंट मीराबाई चानू आई है। बॉक्सिंग में देर इज़ फाइनली समवन टू टुक बियॉन्ड मैरी कॉम। एंड द रिवाइवल और मेंस हॉकी है ना, मेंस हॉकी की बात करें या फिर वुमेंस हॉकी की बात करें, शूटिंग वॉज एन एब्रिएशन। एक्सपेक्ट मैनी ऑफ दोज हु लेफ्ट इन टीयर्स एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर एंड हंग्रियर। तो अगली बार जब भी होंगे ओलंपिक, कहाँ होंगे वो बताना मुझे और कब होंगे, ठीक है। तो ये भी 4 साल बाद होंगे। स्टैंडिंग विद काबुल, यूएनएससी मीट्स एक्सपोज डुप्लिसिटी ऑफ तालिबान एंड पाकिस्तान हु टॉक पीस एंड परस्यू वॉर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे स्पेशल मीटिंग हुई थी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अफगानिस्तान की, और यहाँ पे इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये हुई फ्राइडे में। लेकिन कुछ न्यू इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं बन पाया यहाँ पे, और तालिबान या फिर अफगानिस्तान पे लेकर, है ना। अफगानिस्तान कोई भी मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उनमें भी कोई यूनानिमिटी नहीं थी, विच इज़ क्रिटिकल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंशनल डिसीजन बाय द वर्ल्ड बॉडी। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो डुप्लिसिटी है तालिबान और पाकिस्तान की, है ना, कि मतलब वॉर और पीस एक साथ, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से हर्डल क्रिएट कर रही हैं। यूएनएससी डिस्कशन में नॉट हैव मूव द पॉलिटिकल नीडल ऑन अफगानिस्तान, इट हैज़ लेट बेयर द डेप्थ ऑफ क्राइसिस देयर एंड डुप्लिसिटी ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान, है ना। तो यूएनएससी में जो हेड है यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, डेबोरा, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि डेंजरस टर्निंग पॉइंट है इन द नेशन, एंड शी एडेड इधर अ जेन्यून पीस निगोशिएशन और अ ट्रेजिकली इंटरवेंट सेट ऑफ क्राइसिस, है ना। और ये बोला कि ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट है कंबाइंड विद एन एक्यूट ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, और बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज है ये भी यहाँ पे चल रहा है। और तालिबान मतलब मैसिवली जो अपने मिलिट्री ऑपरेशन है वो और ज़्यादा उनको बढ़ा रहा है, और जो यूनाइटेड नेशन में है मतलब बर्डन ऑफ द प्रेजेंटेशन बाय द अफगान इनवॉय टू यूनाइटेड नेशन, है ना। तो ही टोल्ड द काउंसिल दैट मोर देन 10,000 फॉरेन फाइटर्स अभी कंट्री में हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूएन ने जिनको डेजिग्नेट किया है टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे तालिबान की मिलिट्री के साथ ऑफेंसिव एक्ट्स में। एंड तो ये सब चीज़ें, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है पाकिस्तान रावलपिंडी, है ना, ये मैसिव लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से तालिबान करंट मिलिट्री ऑफेंसिव इन अफगानिस्तान। उसके बाद क्या है, तालिबान इन पाकिस्तान हैव मेयरली यूज्ड देम टू डिले नेगोशिएशन ऑन डिवाइजिंग अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब ये है कि यहाँ पे अभी जो इंडिया है, इंडिया को मतलब स्टैंड करना पड़ेगा अफगानिस्तान के लोगों के साथ, और उनका क्योंकि ड्रीम है एक पीसफुल फ्यूचर का जो शैटर्ड हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओपिनियन है सारे ग्लोबल फोरम में जाके उसको मोबलाइज करना होगा, और जो क्लोज पार्टनर्स हैं, ना, तो उनके द्वारा पाकिस्तान पे प्रेशर मतलब हम दबाव बना सकते हैं, एंड द तालिबान टू स्टॉप फाइटिंग एंड स्टार्ट टेकिंग पीस विद काबुल, है ना। तो पीस इंश्योर करने के लिए हमको एक काम करना होगा।